we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और लेबनान आमने सामने, युद्ध नहीं अब होगी बातचीत। अमेरिका में हुई मुलाकात। पश्चिम एशिया के दो सबसे बड़े कट्टर दुश्मन इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत शुरू हुई है। ये दोनों देश जो एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की कस्में खाते थे, अब आमने सामने बैठे हैं। आपको बता दें, दशकों बाद हुई इस वार्ता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस कूटनीतिक पहल का सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध विराम यानी कि सीज़फायर को अगले 21 दिनों 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इजराइल की इस घोषणा ने क्षेत्र में शांति की नई उम्मीद जगाई है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का काम किया है। इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य हिजबुल्लाह के खतरे को कम करना और सीमा पर स्थायी शांति बहाल करना है, ताकि सालों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म किया जा सके। तो आइए इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच बातचीत अमेरिका में हुई है और अब इजराइल और लेबनान के बीच हुई वार्ता में युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। ये फैसला व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद लिया गया। ट्रंप ने खुद ओवल ऑफिस में इजराइल और लेबनान के राजदूतों से मुलाकात की। आपको बता दें, ये दोनों देशों के बीच यानी कि इजराइल और लेबनान के बीच होने वाली ये दूसरी वार्ता थी। इसके पहले भी 10 दिन का सीज़फायर पिछले सप्ताह शुरू हुआ था, जो अब खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसे 3 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद पश्चिम एशिया में अब शांति की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। 1948 में इजराइल बनने के बाद से दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति हमेशा से बनी है। अब 2 दशक बाद पहली बार इजराइल और लेबनान के बीच सीधी कूटनीतिक बातचीत हो रही है। ट्रंप ने कहा, अगले कुछ दिनों में वाशिंगटन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ राउन की मुलाकात हो सकती है। वहीं लेबनानी राजदूत नाडाद दमादेह मोआड ने ट्रंप का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्रंप के नारे यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का मजाकिया अंदाज में जिक्र करते हुए कहा, आपकी मदद से हम लेबनान को फिर से महान बना सकते हैं। लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने साफ बताया कि आगे चलकर ये भी मुद्दे सुलझाए जाएंगे। इनमें इजराइल के हमले पूरी तरीके से बंद होने चाहिए, लेबनान से इजरायली सैनिक वापस जाएं, इजराइल में बंद लेबनानी कैदियों को छोड़ा जाए और सीमा पर लेबनानी सेना तैनात हो, और इसके साथ ही लेबनान अपना वहां पे दोबारा पुनर्निर्माण शुरू करे। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने साफ कहा, लेबनान के साथ हमारा कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, सिर्फ सीमा के कुछ छोटे विवाद हैं जो सुलझाए जा सकते हैं। असली समस्या हिजबुल्लाह है। उन्होंने लेबनान से अपील की कि वो हिजबुल्लाह को निहत्था करने में इजराइल के साथ मिलकर काम करे। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर तक बफर जोन बना रखा है, वो भी हिजबुल्लाह के डर के कारण, ताकि उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले न हो सके। दोस्तों, लेकिन हिजबुल्लाह इस बातचीत में शामिल नहीं है। हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता वफीक सफा ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी ऐसे समझौते को नहीं मानेंगे जो उनकी पीठ पीछे हुआ है। मतलब हिजबुल्लाह अभी भी सख्त रुख अपनाए हुए है। लेबनान की सरकार उम्मीद कर रही है कि ये बातचीत जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका से बात तभी करेगा जब पूरे इलाके में शांति हो पाएगी। दोस्तों, ये 3 हफ्ते का समय दोनों तरफ को शांति की बात आगे बढ़ाने का मौका देगा। अगर सब ठीक रहा तो लेबनान में शांति आ सकती है, लोगों की जान बच सकती है और इलाका फिर से शांति में तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर हिजबुल्लाह नहीं माना तो फिर तनाव बढ़ सकता है और दोनों देश एक दूसरे पे लगातार हमले फिर से शुरू कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल और लेबनान के बीच स्थायी शांति हो पाएगी या हिजबुल्लाह फिर से अड़ंगा डालेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।